नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे ड्रैकुला आया मौत लाया, जो कि राम रहीम की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 23 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। इसलिए ये मनी यहाँ पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। ड्रैकुला ने अपनी क्रोध से जलती आंखें खोली और गरज उठा, अपनी मनी को पाने के लिए मैं पहुंचकर दिखाऊंगा उस मंदिर में, चाहे इसके लिए मुझे सारी समुद्र नगरी को ही क्यों न नष्ट करना पड़े। तुरंत ही ड्रैकुला पाताल लोक के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर समुद्र नगरी की तरफ रवाना हो गया। उधर समुद्र नगरी का सम्राट समुद्रा उनके आगमन से बेखबर नहीं था। कौन है ये? किसी दूसरे लोक के वासी लगते हैं सम्राट। सम्राट ने तुरंत ही अपने रक्षकों को आदेश दिया, जाओ जाकर उनसे इधर आने का कारण पूछो। अगर वे कोई गड़बड़ करे तो समाप्त कर देना उनको। जो आज्ञा सम्राट। सम्राट समुद्रा के रक्षकों ने शीघ्र ही ड्रैकुला और उसके साथियों को जा घेरा। अपना परिचय दो और यहां आने का कारण बताओ, वरना नष्ट कर दिए जाओगे तुम्हें। परिचय जानना चाहते हो तुम मेरा? तो सुनो, पाताल सम्राट ड्रैकुला कहते हैं मुझे, और मैं यहाँ तुम्हारे मंदिर में रखी अपनी मनी वापस लेने आया हूँ। और अगर मुझे अपनी मनी नहीं मिली तो तबाह कर डालूंगा मैं इस नगरी को। ओह, इसका मतलब तुम हमारे शत्रु हो? शत्रु नहीं, मौत बोलो, तुम सबकी मौत। भचाक, आक्रमण। अगले पल वहां भयंकर जंग छिड़ गई। मारो मारो। देखना साथियों, कोई बचना नहीं चाहिए। इन खिलौनों को लेकर ड्रैकुला से लड़ने आए हो? लो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे खिलौने को भी नष्ट कर देता हूं। आ पूरे समुद्र को तुम्हारे खून से लाल कर देंगे हम। भचाक, आ आ ड्रैकुला और उसके साथियों का कहर बनकर टूट पड़ा था रक्षकों पर, जिसे अपनी आंखों से देख रहा था सम्राट समुद्रा। ओह, बहुत खतरनाक है ये ड्रैकुला। इससे निपटने मुझे खुद ही जाना होगा। आज फिर एक बार वो चमत्कारी मणि हमारी सहायता करेगी। तुरंत ही सम्राट समुद्रा ने मंदिर से मणि उठाई और जा पहुंचा ड्रैकुला से मुकाबला करने। रुक जा दुष्ट, इसी मणि को लेने आया है ना तू? लेकिन अब यही मणि तेरी मौत का कारण बनेगी। ऐसा नहीं होगा, उससे पहले ही मैं तुम्हें खत्म करके मणि प्राप्त कर लूंगा। और तुम्हें खत्म करने के लिए मेरा ये छोटा सा प्रयास ही काफी होगा। ड्रैकुला की आगे बढ़ी प्रलयंकारी शक्तियां मणि की तेज से टकराकर नष्ट हो गई। अपना कमाल तो तूने दिखा दिया ड्रैकुला, अब इस मणि का कमाल भी देख। आ आ आई ई हाय। मणि की किरणों के प्रभाव से ड्रैकुला के साथ ही पल भर में ही मोम के भांति पिघलते चले गए। आ ई पानी लाल होता चला गया समुद्र का, जबकि सम्राट ने मणि का रुख ड्रैकुला की तरफ कर दिया था। अब तेरी बारी है। नहीं, मौत ड्रैकुला की ओर बढ़ी, लेकिन उस समय तक पहुंच ना सकी क्योंकि उनके बीच में आ गए थे मकर सैनिक। भचाक भचा आ सम्राट ने बेहद तेजी से पलटकर अपने नए शत्रुओं को देखा। तो तुम लोग फिर आ गए मरने के लिए? लो, पहले तुम्हारी इच्छा ही पूरी किए देता हूं मैं। कुछ पलों के लिए मकर सैनिकों के साथ उलझ गया सम्राट समुद्रा। आई भचाक आ और इन्हीं कुछ पलों में जान बचाना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाओ। कौन हो तुम? एक मित्र? मित्र? सोचने के लिए एक पल गवाया ड्रैकुला ने, फिर उछलकर मकर राज के वाहन पर बैठ गया। उसके बैठते ही तूफान की सी गति से भागा मकर राज का वाहन। वाह, तुम्हारा वाहन तो बहुत तेज भागता है। इधर मकर सैनिकों से निपटकर जब सम्राट वापस पलटा, भाग गया दुष्ट। फिर सम्राट समुद्रा ने गर्व से अपने हाथ में थमी मणि को चूम लिया। एक बार फिर इस चमत्कारी मणि ने हमारी मदद की है। फिर मणि को दोबारा मंदिर में स्थापित करते हुए सम्राट समुद्रा सोच रहा था,
ये मनी सुरक्षित है, फिर भी थोड़ा पहरा और बढ़ा देता हूँ। वो दुष्ट दोबारा मनी प्राप्त करने की चेष्टा कर सकता है। उधर मकरलोक में, मित्र, तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम कौन हो और उस मनी का क्या चक्कर है। बताता हूँ मित्र, सुनो। फिर ड्रैकुला ने मकर राज को अपना हाथ काटने से लेकर पाताल का राजा बनने तक की सारी घटना बता दी और बोला, यदि आज तुम ना आते तो मैं जीवित ना बचता। मैं तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूंगा। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है मित्र। जो तुम्हारा शत्रु है वो मेरा भी शत्रु है, और इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। ओह, यानी तुम भी उस समुद्र नगरी को तबाह करना चाहते हो? नहीं, तबाह करना नहीं, बल्कि जीतना चाहता हूँ और वहां अपना मकरलोक बसाना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक वो मणि उसके पास है। वो मणि अब ज्यादा दिन वहां नहीं रह सकती। उसे प्राप्त करके ही रहूंगा मैं। सम्राट समुद्रा के रहते ये कार्य असंभव है। जैसे ही वो तुम्हें अपनी नगरी की ओर आते देखेगा, वो तुम्हारी मणि लेकर तुम्हारा मुकाबला करने आ पहुंचेगा। यानी समुद्रा की नजरों से छिपकर उस मणि तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। है एक रास्ता जो उस मंदिर के नीचे निकलता है। उस तरफ से जाने से किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन हम चाहकर भी वो रास्ता नहीं पकड़ सकते। वो क्यों? क्योंकि उस रास्ते पर मौत का ऐसा भयानक जाल फैला है कि वहां से कोई जीवित नहीं लौट सकता। सम्राट समुद्रा ने वहां ऐसी जटिल रुकावटों का जाल फैला रखा है जिसे पार करना असंभव है। ओह, आज तक कोई भी उस रास्ते पर जाकर जीवित वापस नहीं लौटा है। मुझे उस रास्ते का पता बताओ मित्र। मैं जाऊंगा उस रास्ते से अपने मणि लेने। क्या? हाँ, ड्रैकुला जाएगा उस रास्ते पर और मौत को मात देकर अपने मणि वापस लाएगा। यदि ऐसी बात है तो तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगले दिन इस चट्टान के नीचे से है वो गुप्त रास्ता, लेकिन यहां से हटाना बहुत मुश्किल है। ड्रैकुला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। पीछे हटो तुम सब। सभी पीछे हट गए। तब मेरे इस वार से चकनाचूर हो जाएंगी ये चट्टान। ड्रैकुला की प्रचंड अग्नि किरणें चट्टान से टकराई और उसके परखच्चे उड़ गए। बड़ा अद्भुत! तुम्हारी शक्ति देखकर मुझे लग रहा है कि हम शायद वो मणि प्राप्त कर सकें। शायद नहीं, 100% कहो मकरराज, 100%। आओ अब अंदर चलें। सभी उस गुप्त द्वार में प्रविष्ट हो गए। मकरराज, तुम लोग मुझसे पीछे रहना ताकि मेरे किसी मुसीबत में फंसने पर तुम मेरी मदद कर सको। तुम्हारा सुझाव सही है मित्र। अब मौत के रास्ते पर अकेला ही आगे बढ़ रहा था ड्रैकुला, जिसे जल्दी ही घेर लिया था मौत ने। ओह, दीवार फाड़ कर निकल रहे हैं शैतान। अचानक तीनों शैतानों के हाथों में प्रकट हुई विचित्र किरणों वाली कांटेदार रस्सियां, जिससे जकड़ लिया उन्होंने ड्रैकुला को। ओह! अगले पल अपनी मौत नजर आने लगी थी ड्रैकुला को। ये कांटेदार रस्सियां मेरी गर्दन में धंसती ही जा रही है। जान बचाने के लिए इन तीनों को पकड़ रस्सी से छुड़ानी होगी मुझे। ड्रैकुला के मुंह से निकली हवा में फंसकर कुत्ते की भांति हवा में उड़ने लगे तीनों शैतान। ड्रैकुला द्वारा हवा खींचते ही वापस धरती से आ टकराए तीनों शैतान। अब आजाद था ड्रैकुला। अब यही रस्सियां इनकी मौत का कारण बनेंगी। अगले पल ड्रैकुला ने वहां पड़ी एक चट्टान को रस्सी में फंसाया और टूट पड़ा प्रचंड रूप से शैतानों पर। साएं, धड़ाक, भचाक। ड्रैकुला से टकराने वाले हर प्राणी को मौत ही मिलती है। भचाक। तभी पहले प्रयोग नहीं करना चाहता था इन मृत्यु किरणों को मैं, लेकिन तेरी दुष्टता हद से ज्यादा बढ़ गई है। बड़ाम सो। मूर्ख, तेरी इन किरणों का ड्रैकुला पर कोई असर नहीं होगा। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। अगले पल अब तेरा भेजा निकाल कर खाऊंगा मैं। कर।
उसका सिर अपने हाथों में दबा लिया ड्रैकुला ने और किसी पके हुए तरबूज की भांति फोड़ डाला। भच। फिर अपने प्रिय काम में जुट गया ड्रैकुला और तीनों शैतानों का भक्षण करने के बाद अब आगे बढ़ना चाहिए मुझे। अभी कुछ ही दूर बढ़ा था ड्रैकुला की इतना विशाल अंडा किसका हो सकता है। जरूर इस अंडे में कोई रहस्य छुपा है। मुझे सावधानी से आगे बढ़ना होगा। फिर अचानक जैसे ही अंडे पर एक जगह ड्रैकुला का पांव पड़ा, खट बड़ाक, मानो गजब हो गया। अगले पल उससे निकलने वाले भयंकर प्राणी ने रोंगोटे खड़े कर दिए ड्रैकुला को। क्री। उफ, इतना भयानक प्राणी। बेहद तेजी से उसके खतरनाक पंजों से बचा ड्रैकुला। क्री। लेकिन वो भयंकर प्राणी भी पीछे ना रहा। अगला वार करने के लिए वो तेजी से पलटा। लेकिन इस बार जैसे ही वो भयंकर प्राणी पास आया, ड्रैकुला उछलकर उसके पंजों से लिपट गया। अगले क्षण खच क्रिया, एक ही झटके में उस प्राणी का पेट चीर डाला था ड्रैकुला ने। चर क्रिया, लहराकर नीचे आ गिरा उस प्राणी का मृत शरीर। धप। जबकि ड्रैकुला किसी कुशल नट की भांति कलाबाजियां खाता हुआ सकुशल धरती पर आ खड़ा हुआ। ड्रैकुला के पीछे आता मक्कर राज उसके कारनामे देखकर खुश हो रहा था। वाकई ड्रैकुला बेहद शक्तिशाली है। कितनी कुशलता से इन भयानक प्राणियों को मात दी है उसने। फिर ड्रैकुला आगे रवाना हो गया। अब मुझे पूरा विश्वास है कि वो मनी वापस प्राप्त कर देगा ड्रैकुला। इधर आगे बढ़ते ड्रैकुला के पांव के नीचे से अचानक जमीन हटी और अब वो मुसीबत में पड़ गया। ओह, अब ड्रैकुला पारदर्शी ट्यूब रूपी मौत के मुंह में खड़ा था। ओह, चारों तरफ तेजाब का समुद्र है। यदि मैं ये ट्यूब तोड़ता हूं तो मेरी हड्डियां तक गल जाएंगी और इसकी दीवारें इतनी चिकनी है कि ऊपर चढ़ना असंभव है। आज मौत निश्चित है। आज़ाद होने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ ही देर में यहाँ वायु खत्म हो जाएगी और मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। तभी एक रास्ता है। इस ट्यूब के फर्श में गड्ढा करके यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। अगले पल ड्रैकुला इस काम में जुट गया। शीघ्र ही ड्रैकुला मौत के मुंह से बाहर खड़ा था। अब मुझे मक्करराज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कुछ ही क्षणों में मक्करराज भी वहां पहुंच गया। फिर सब एक साथ आगे बढ़ने लगे। अभी कितनी दूर और है समुद्र नगरी? अभी तो हमने आधा रास्ता ही पार किया है ड्रैकुला, यानी अभी मुसीबतें खत्म होने में देर है। ड्रैकुला का सोचना सही था। बहुत बहुत सी मुश्किलें थीं उनकी राहों में, जिनमें से एक थी वो भयंकर भंवर जिसने उन्हें ले लिया अपने घेरे में। ओह, हम भंवर में फंस गए। बहुत भयंकर भंवर है ये। बचाओ अपने आप को। सबने बचने का बहुत प्रयास किया। ओह बचाओ। उफ। लेकिन भंवर ने सभी को निगल लिया। सबको निगलकर भंवर शांत हो गया। लेकिन नीचे उस तालाब के तल में अभी भी हलचल मची हुई थी, जिसका कारण था वो विशाल जानवर जिसके विशाल मुंह में समाते जा रहे थे सभी। ओह, तो ये है भंवर पड़ने का मुख्य कारण। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।